हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। पहला है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन ए है समतल, उत्तल, अवतल। बी समतल, अवतल। सी उत्तल, अवतल। डी समतल और उत्तल। तो इसका आंसर आएगा ए का डी, समतल और उत्तल। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब किसे बनता है? समतल और उत्तल में बनता है, और उल्टा बनता है उत्तल में। ठीक है, कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है। डी सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर आएगा बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। तो इसका आंसर आएगा बी मिट्टी, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा वास्तविक प्रतिबिंब की हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए अवतल दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए अवतल दर्पण। ठीक है, रोगियों के कान, नाक, गले को जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है। ठीक है, जिसका निकट दृष्टि दोष वाला चश्मा है उसमें क्या लगा होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, सी डी बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर आएगा बी अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले के में क्या लगाता है? अवतल लेंस। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल और अवतल दर्पण। तो इसका आंसर आएगा डी उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, दोनों में क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले चश्मे में क्या लगा होता है? ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष में लगा था अवतल लेंस, तो इसमें क्या लगेगा? उत्तल लेंस। ठीक है, मानव नेत्र में होता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। तो इसका आंसर आएगा सी उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा धनात्मक। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा सी उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्षमता का, ठीक है, लेंस की क्षमता का, है ना। तो इसका ऑप्शन है ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी अन्य। तो इसका आंसर आएगा डी सी डायोप्टर। ठीक है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी अपवर्तन की वजह से। ठीक है, अपवर्तन की वजह से थाली, ये जो छड़ी है मुड़ी हुई दिखती है और जो सतह है वो ऊपर दिखता है ना। हीरा का अपवर्तनांक है। ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44, डी 2.42। तो इसका आंसर आएगा डी 2.42। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। ए आवेश का, विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत का, डी शक्ति का। तो 16 का आंसर आएगा बी ऊर्जा का। ठीक है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, कृत्रिम स्पेक्ट्रम है, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार का स्पेक्ट्रम है, डी सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर आएगा ए इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बनता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर, डी मीटर। तो इसका आंसर आएगा बी टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हुआ? टेस्ला। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग कर दिया जाता है? होता है ना। ए इस्पात, बी नरम लोहे, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी नरम लोहे का उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ठीक है, ए मैक्सवेल, बी
फ्लेमिंग, सी फैराडे, डी एम्पियर ने। तो इसका आंसर आएगा सी फैराडे ने। ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है ए ऑप्टर, बी कैंडेला, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी कैंडेला। ठीक है। पहले देखते हैं 22वां। कार्य का मात्रक है वाट, बी जूल, सी न्यूटन, डी एम्पियर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है। एम्पियर जो हो गया धारा का हो गया, न्यूटन जो है गति का हो गया, और ये हो गया अपना वाट जो है वोल्टेज का। ठीक है। 23वां। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई, कब लागू की गई? ठीक है। ऐसा ही पद्धति को कब लागू की गई? तो इसका आंसर आएगा, वो ऑप्शन है ए 1965, बी 1971, सी 1991, डी 1985। तो इसका आंसर आएगा 1971। ठीक है। पार्श्विक इकाई है ए द्रव्यमान की, बी चुंबकीय बल की, सी समय की, डी दूरी की। तो इसका आंसर आएगा डी दूरी की। पार्श्विक एक दूरी की इकाई है। ठीक है। निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय का मात्रक कौन सा नहीं? प्रकाश वर्ष, बी अधिवर्ष, सी चंद्रमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रक है। ठीक है। है ना, प्रकाश द्वारा चली गई एक साल में जो दूरी होती है जो प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है। दाब का मात्रक है ए डाइन, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। तो इसका आंसर आएगा डी पास्कल। ठीक है।